राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव जल्द होने वाले हैं। ऐसे में कूड़े पर राजनीति जमकर हो रही है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर लैंडफिल के पास से। देखिए मेरे पीछे आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, कुछ ही मीटर दूर गाजीपुर लैंडफिल साइट है और फिलहाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार कूड़े पर राजनीति जो है वो जारी है। नगर निगम जो फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा के पास है, उसके लिए वो जिम्मेदार कूड़े की जिम्मेदारी बता रहे हैं दिल्ली सरकार की। वहीं दिल्ली सरकार लगातार कूड़े के लिए जिम्मेदार बता रहा है नगर निगम को, जिम्मेदारी बता रहे हैं भाजपा की। लगातार कूड़े पर राजनीति जारी है, लेकिन ऐसे में गाजीपुर लैंडफिल के पास रहने वाले स्थानीय लोग क्या मानते हैं, उनके लिए क्या कुछ बदलाव अब तक हुए हैं, क्या वादे उनसे किए गए थे और क्या वादों पर सरकारें खरी उतर पाई हैं, नहीं उतर पाई हैं, क्या कुछ उनके लिए परेशानियां आ रही हैं, किन परिस्थितियों में वो लोग रह रहे हैं, ये हम खुद उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो 20 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम सर, और क्या आपके लिए अब तक कोई बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है? मेरा नाम मोहन शर्मा है। बदलाव तो ये है कि जहाँ तक बात आप उसकी ये लैंडफिल की कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ की, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, उसकी हाइट ही बढ़ती जा रही है। पहले तो ये हो रहा था कि भाई चलो हम इससे हम लोग हाईवे 24 बनाएंगे, इसको सारे को वहाँ पे डंप कर देंगे तो ये इसका ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हम ग्रीनरी का सुनते थे कि भाई इस पर ग्रीनरी हो जाएगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो बस यही है कि यहाँ से इसके कारण इतना वातावरण यहाँ पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन ही इसका मेन रीज़न है। इतना पॉल्यूशन है कि एयर में यहाँ पे मतलब बहुत से लोगों को यहाँ पे एक मतलब स्किन प्रॉब्लम भी है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी है, सिर्फ इसी के कारण। अगर ये यहाँ से शिफ्ट तो होना खैर पता नहीं कितना बड़ा काम है, लेकिन एटलीस्ट इसको अगर कवर भी कर देते हैं या इसका कुछ ऐसा साधन करें जो ये ना उड़े सूखने के बाद में, तो शायद कुछ अच्छा ही हो। अदरवाइज़ तो यहाँ अभी तक तो कोई ऐसी अच्छी चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आई है जी, यानी 20 सालों से प्रलोभन दिए गए हैं, वादे कई सारे किए गए हैं, सपने दिखा दिए गए हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड पर नहीं नजर आया है। आपका नाम क्या है? सोनू शर्मा। सोनू जी, आप क्या कहेंगे और कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? क्या ये आप ही की दुकान है? हाँ, अपनी दुकान है। कूड़े से परेशानी है और कुछ नहीं है। प्रदूषण ज़्यादा होता है, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, एलर्जी खुजली की बीमारी होती है। क्योंकि आप व्यापारी हैं, दुकान आप लोग चला रहे हैं, इस जगह पर होने की वजह से दुकान पर, आपके व्यवसाय पर इसका कितना असर है? देखिए, दुकान तो हम इसलिए चला रहे हैं कि हमारा काम ही ये है, हमारा एक ही ये रोज़गार है, तो हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं। हमें तो अपने बच्चे पालने हैं। तो असर की जहाँ तक बात है, देखिए जो मजबूरी है, यहाँ पे सामने वेटनरी हॉस्पिटल है, उसको तो आना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जगह ऐसी नहीं है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छी जगह है। लेकिन हाँ, अच्छा है, चलिए हमारा रोज़गार है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। एटलीस्ट यहाँ पे पॉल्यूशन ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। पूरी दिल्ली में ही ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट इस जगह पे तो ज़रूरत है यहाँ पे। और भी जो कुछ लोग हैं, कुछ दुकानें हैं, हम उनसे भी एक बार बात करके देखते हैं। आपकी जगह पर अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं मनीष सिसोदिया। लगातार कूड़े को लेकर हम देख रहे हैं राजनीति जारी है, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर काम करते हैं या रह रहे हैं, आपके लिए क्या बदलाव हुआ है अब तक, या क्या आप सोचते हैं कि बदलाव होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जब भी क्या नाम है, यहाँ बारिश का माहौल होता है, जब बारिश पड़ती है ना तो यहाँ पे इतना गंद मच जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो आप, अभी यहाँ पे झाड़ू लगी थी, अब देखो यहाँ से कोई कूड़ा वगैरह नहीं उठाया है। यहाँ पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। आप इस एरिया में होके आए हो, यहाँ पे थोड़ी आपको साफ़ सफाई देखने को मिली, बट आप इस जगह के छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सब जगह गोबर, गंदगी, गड्ढे और बहुत ज़्यादा है। ये तो हमारी मजबूरी है, हमें शॉप चलानी है, इस वजह से हम यहाँ मैनेज करना पड़ता है। बट कोई भी नया बंदा आएगा ना, वो यहाँ पे सांस नहीं ले सकता। यहाँ पे इतनी गंदगी है, और बारिश पड़ने के बाद सबसे ज़्यादा गंदा माहौल जब होता है, जब कूड़े से स्मेल आती है, आप खड़े नहीं हो सकते। आपका घर भी यहीं है? नहीं, हमारे ये भाई हमारे ओनर हैं। हाँ जी, आपसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? कमल। कमल जी, आपका घर भी यहीं है, यानी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर? बिल्कुल। तो
अपनी प्रॉपर्टी जब यहाँ है और लगातार इसके कई सारे वो कारण बता रहे हैं, जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते। आमतौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर आमतौर पर भी चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है। तो क्या कूड़े का पहाड़ होने से रेट्स भी आपकी प्रॉपर्टी के कम हो रहे हैं? बहुत डाउन हुए हैं। ये डंपिंग ग्राउंड आज से नहीं है, 20 साल से है और हर बार कहते हटाएंगे हटाएंगे, हटता नहीं है। पर ये वो तो बना, साथ में ये और बन गया एक आपके सामने, ये नहीं वेस्ट प्रोसेस सिस्टम है, ये और बन गया। तो यहाँ पे अब रहना मुश्किल हो गया है गाजीपुर में। हम अपनी माता जी को नहीं बैठा पाते यहाँ पे, इतनी स्मेल और इतनी बदबू यहाँ पे उठती है। धुआं, आप रात को आओगे ना, इतना धुआं होता है यहाँ पे कि देख पाना मुश्किल होता है, आंखों में लगता है, इतना होता है यहाँ पे धुआं। बस यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाकी रहने लायक जगह नहीं है अभी फिलहाल तो। अब कई सारे वादे दिखाए गए हैं इस जगह को लेकर, लैंडफिल साइट को लेकर। ये कहा गया कि इसको कम किया जाएगा, इस पर बहुत सारे जो ग्रीनरी है उसे ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता का काम किया जाएगा। कुछ कभी काम होते हुए देखा आपने? आप इतने सालों से रह रहे हैं। देखिए उसके बारे में तो वहीं जाके पता चलेगा, बाकी ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। ऐसा कुछ 20 साल तो हमें हो गए यहाँ पर, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, कूड़े पर राजनीति तो जारी है, लेकिन आसपास रहने वाले यहाँ के स्थानीय लोकल लोग जो हैं उनसे हमने बात करी। उनका कहना है कि 20 साल हो गए हैं, कूड़े का पहाड़ जस से टस है, लेकिन उसकी ऊंचाई कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पूरी दिल्ली में जहां प्रॉपर्टी के रेट्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, गाजीपुर इकलौती ऐसी जगह होगी जहां पर यहां के निवासियों के अनुसार प्रॉपर्टी के रेट्स भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका इस कूड़े की साइट की वजह से या कहीं लैंडफिल साइट की वजह से अब रहने लायक नहीं रहा। राजनीति में कूड़े का पहाड़ कितना बड़ा रोल अदा करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ के निवासियों के लिए उम्मीद फिलहाल बनी हुई है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।